हमेशा संतान गलत नहीं होती। कुछ घरों में माता पिता भी गलत होते हैं। एक संतान के मुंह में आकर दूसरी संतान के साथ अक्सर अन्याय कर बैठते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। अब बात करते हैं पंचांग की, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो कृपया कर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। और इसी के साथ में अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं, यानी कि गुड़गांव है, गाजियाबाद है, नोएडा है, और आमने सामने बैठकर कुंडली विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और आमने सामने बैठकर आज हम चर्चा कर सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 8 नवंबर 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि सपने में अगर सांप दिखता है तो ये क्या बदलाव लेकर के आ सकता है आपके जीवन में। ये शुभ है, अशुभ है, इसका क्या संकेत है, इसका क्या मतलब समझें। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस एपिसोड के अंत में आपको देने वाला हूं। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि सुबह 7:33 तक है, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। चतुर्थी का क्षय होगा। मृगशीर्ष नक्षत्र रात के 10:02 तक है, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा सुबह के 11:14 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी बेसिस पर आज का ये राशिफल आपको प्रदान किया जाएगा। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के समय 2:25 से 5:25 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, दिशाशूल दोष लग रहा है। तो इस कारण से अगर पूर्व दिशा की यात्रा फिर भी करना चाह रहे हैं तो उड़द का उपयोग कर फिर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। अब बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा हंस महापुरुष योग, मालवीय राजयोग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, चंद्र मंगल राजयोग, अमर योग और धन योग का। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, राजयोग अपने नाम से बताता है कि वो राजाओं समान योग है। जब राजयोग की दशा आती है तो वो व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां तक उसका सपना है। वो उसको सफलता पर सफलता देता है, हारने नहीं देता है। तो वहीं दुर्योग जो है वो उस व्यक्ति की मेहनत को जाया कर देते हैं, पानी फेर देते हैं। इंसान दिन और रात खून पसीना बहाता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लग पाता। कारण क्या है, क्या किया जा सकता है, क्या कोई उपाय है, कोई रत्न है? तो इन सभी की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर घर परिवार के सदस्यों के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं जिसमें इन सभी का विवरण है, तो उसके लिए भी साइड में दिए गए नंबर्स पर ही संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के लिए आप इन्हें आदेश दे सकते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा कि 25% सपोर्टिव है, पर यही सिचुएशन 11:14 पर आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा जाकर 70% तक पॉजिटिव बनाने वाले हैं। सुबह सुबह का समय अवश्य कुछ स्ट्रगल्स के साथ में है। ये कहा जाए काम पर पहुंचे हैं पर कंफ्यूजन ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कौन सा काम पहले उठाएं उस चीज को लेकर के चिंता है। वीकेंड आने वाला है और इस चीज को लेकर के प्रायोरिटाइज करना है, पर चिंता मत कीजिए। 11:14 के बाद में एक स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। जो आपकी टीम है, जो आपके कलीग्स हैं, वो आपके समर्थन में खड़े होंगे, जिस कारण से जो वर्कलोड है वो शेयर भी होगा और खत्म भी किया जाएगा। ऐसे समय में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चा है तो आज के दिन इसे गोपनीय रखना ज्यादा बेहतर है, चाहे वो परिवार से हो, अपने फ्रेंड सर्कल से हो। इस समय में सीक्रेट ही रख करके आगे बढ़ें और ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, नवजात शिशु हैं तो उनको लेकर के छोटी मोटी चिंता यहां पर सता सकती है। कोल्ड और कफ की इस समय में सिचुएशन को देख करके आप चिंतित हो सकते हैं, पर ज्यादा यहां पर घबराने की बात नहीं होगी। गृहिणी है
आपको इस समय बस इस बात का ध्यान देना है, विशेष तौर पे छोटे भाई बहन हैं, इनका यहाँ पर समर्थन आपको मिल सकता है। चाहे ये कहा जाए कि हाथ बटाने के लिए चाहिए है या कोई बात करने के लिए चाहिए है, तो वहाँ पे इनका सपोर्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखदायक रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन बेहतर रहेगी, चिंता की बात नहीं है। बस सुबह सुबह थोड़ा अपने गुस्से पर आपको काबू रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 11:14 पर। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो सिचुएशन को 70% पॉजिटिविटी से गिराने वाला है 26% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में सुबह सुबह का समय कॉन्फिडेंस था, ये ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर कमिटमेंट बहुत सोच समझ करके दीजिएगा। अब ये परिवार को दे रहे हैं, वीकेंड गेटवे को लेकर के दे रहे हैं, या शाम को डिनर प्लान्स बनाने के लिए दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ करके दीजिएगा, थोड़ा इंतजार करके दीजिएगा, बेहतर रहेगा। वरना कमिटमेंट देना आसान है, पूरा करना मुश्किल बन सकता है ऐसे समय में। क्योंकि मेजॉरिटी जो आपका समय रहेगा सुबह 11:14 के बाद में, जो पूरा दिन है, ये सेकंड हाउस के चंद्रमा में रहेगा। परिवार से संबंधित विशेष तौर पर कोई भी चर्चा है, कोई भी बात है, या इस समय में कोई मदद चाहते हैं, बड़ी ही सोच समझ करके कीजिएगा। और वहां पर एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, वाणी जो है इसको बहुत साफ रखने की जरूरत है। कई बार होता है गुस्से में आकर के गलत शब्द उपयोग कर बैठते हैं, गलत बातें कह बैठते हैं, इससे आपको परहेज करना चाहिए है। ऐसे समय में सुबह सुबह अगर किसी यात्रा को आरंभ कर रहे हैं तो यह आपके लिए लाभदायक रहेगी, पर उसके पश्चात 11 बजे के बाद में इस यात्रा को ना करें तो बेहतर रहेगा। ये कहा जाए, अगर आरंभ कर दी है यात्रा तो परेशानी की बात नहीं, पर अगर करने वाले हैं तो आपको कम से कम 2 दिनों के लिए इस यात्रा को टालना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, जो राशि भाव में प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की थी, जो आगे बढ़कर के 11:15 बजे के बाद में आपके लिए लगभग 75% पॉजिटिविटी की बनने वाली है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहिए या ये कहिए ड्रेसिंग से खुद के खुश नहीं है, आज कैसे दिखते हैं, सुबह उठते ही खुद को देख करके नाराज हैं, इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा प्रभावित थे। पर समय रहते चीज़ों पर कंट्रोल भी होगा, अपने इमोशंस पर विशेष तौर पर कंट्रोल होगा, जो आपके दिन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। अब ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह घर परिवार के साथ में जब ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, चाय पीने बैठते हैं, तो वहाँ पर नाश्ते को लेकर के शिकायत है, किसी और को लेकर के शिकायत है, इधर उधर की बातें हैं, ये करने से परहेज कीजिएगा। मेजॉरिटी जो आपका समय राशि भाव के चंद्रमा में गुजरेगा, ये बेहतर रहने वाला है। इस समय में ये कहा जा सकता है कोई बहुत अच्छी डील क्लोज इन करने का आपको मौका मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति से इस समय में बात भी कर रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस को लेकर के बात कर रहे हैं, तो वहां से आपको लाभ अवश्य कमाने का मौका मिलेगा। ये कहा जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करते हैं तो भी आपको यहां पर अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो एक बात अवश्य ध्यान दें, फ्रेंड सर्कल्स के साथ में इस समय में पढ़ाई करने से परहेज कीजिए। सोलो बैठ करके अगर पढ़ सकते हैं, अकेले बैठ करके पढ़ सकते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों के साथ में सिर्फ मटर गश्ती होगी, इधर उधर की बातें होगी, पढ़ना नहीं हो पाएगा, जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी की सिचुएशन आप सुबह देख रहे हैं, और 11:15 बजे के आसपास तक एक टर्न अराउंड पॉइंट देखने को मिल सकता है। यह कहा जा सकता है कि 67% तक 70% तक सपोर्टिव सिचुएशन में आ जाएंगे। ऐसे समय में जो बेनिफिशियल टाइम है उसके अंदर टू डू लिस्ट बना लीजिए। आज टीम को क्या करना है, किससे पेमेंट लेना है, किसको कहां पहुंचना है, हर चीज की इन डिटेल अगर आप चीजें नोट डाउन करके अपनी टीम को पास करेंगे तो जीत में रहेंगे। क्योंकि सेकेंड हाफ में इमोशनल अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे समय में क्लाइंट आड़े टेढ़े देखने को मिलेंगे। ये कहा जाए कि सीधे तौर पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। आज के दिन जो मीठी जुबान से बात करके आपका काम निकल जाता था, वहां पर आज के दिन विनतियां करके थक जाएंगे, पर यह काम टस का मस नहीं हो पाएगा। इसके लिए सावधान रहना है। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल जो आपका है, जो एक्वेंटेंसेस हैं आपके, इनका विशेष तौर पे आपको लाभ आज के दिन मिल सकता है। कोई ना कोई ऐसे क्लाइंट से मेल मुलाकात हो सकती है, ऐसे कहीं रेफरेंस आपको मिल सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और आपके लिए आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी तरक्की लेकर के आ सकें।
यहीं लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के जो सुधार वाली बात है, इन पर अब खर्चे आपके ज़्यादा बन सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आपने खर्च किए हैं उनको लेकर के परिवार वाले नाराज़गी भी जता सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इस समय में चिंताओं को छोड़ करके आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस आपके पास में है, अपने आप से खुश पूरे आप हैं, अपनी मेहनत से आप खुश हैं, और ये इस समय में कहीं ना कहीं जो बैकलॉग था, रिवॉर्ड कहिए, रिकग्निशन कहिए, उसका यहां पर मिलने वाला है। चाहे घर परिवार के सदस्यों से ही हम कहें कि उनसे इस समय में तारीफ मिल जाती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। गृहिणी है तो घर परिवार की जो सुख सुविधाओं के लिए आपने योगदान दिया है या घर के जो काम आप इस समय में करती हैं उसको लेकर के परिवार के सदस्य अवश्य आपको यहाँ पर अच्छा कहेंगे, तारीफ करेंगे। मेहमान आए हैं तो उनके सामने भी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी ये कहूँगा, नए कार्य को शुरू करने के लिए अगर समय ढूंढ रहे थे, ये सोच रहे थे अभी समय नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, तो अब हिम्मत करके आगे बढ़ जाइए। इससे ज़्यादा टालने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर नौकरी पेशा व्यक्ति आपको ये भी कहूँगा, प्रमोशन को लेकर के अगर चर्चा सीनियर्स के साथ में करना चाह रहे हैं तो आज का दिन है, आगे बढ़ कर के बात कीजिएगा और ये आपके लिए अवश्य ही उस पोस्ट को लेकर के कोई गुड न्यूज़ ज़रूर देने वाला है। और ऐसे समय में अगर नई नौकरी को लेकर के भी तलाश करना चाह रहे हैं तो उस दिशा में भी आप प्रयास कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में है जो कि 10th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। प्रत्यारी तारा का 7 रहेगा। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। सिचुएशन लगभग 30% सपोर्ट से यहाँ पर 75% पॉजिटिविटी में आने वाली है। ये सिचुएशन 11:15 बजे के बाद में आने वाली है। वहां तक के लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, दिन की शुरुआत हो तो माँ दुर्गा के दर्शन से हो, और उसके पश्चात भी इस बात का ध्यान अवश्य दें कि घर से निकलते समय घर की महिलाओं को कुछ अच्छा कहते हुए निकलें, उनके लिए कुछ अच्छा करते हुए निकलें, उनकी कुछ तारीफ करते हुए निकलें, और शाम को आते समय अवश्य ही उनके लिए कोई उपहार हो सके तो अब यहाँ पे लेके आएं। बाकी आज का दिन जो है ये अवश्य कहूँगा 11:15 बजे तक थोड़ा सा मन भिन्न रहने वाला है। चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस ज़्यादा आपके ऊपर रहने वाला है, पर उसके बाद में ये कहा जाएगा स्टेडिली ग्रोथ का समय देखने को मिलेगा। धीरे धीरे अपने काम के अंदर इस समय में आप सेटल होने वाले हैं, क्योंकि वीकेंड आने वाला है तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो काम का है उसको अच्छे से मेंटेन और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, जो यंगस्टर्स हैं, आपकी शिकायत थी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, पढ़ने बैठता हूँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं घर परिवार के सदस्य इसके लिए इल्ज़ाम लगाने के लिए भी आप ढूंढ लेते हैं। पर यहाँ पर इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा, घर के आसपास कोई लाइब्रेरी हो तो वहाँ पर जाकर के पढ़ने का प्रयास करें। अपने आप ही आपको जो एक एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने का वो मिल सकता है। जो अच्छा परफॉर्म आप करना चाहते हैं एग्जाम्स में वो करने का मौका यहाँ से आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, पर 11:15 बजे यही चंद्रमा आपके लिए 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। सिचुएशन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लगभग कहा जाएगा कि 28% तक सपोर्ट है, पर यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, पूरे ही दिन देना है, और यह कहूंगा कि 10 तारीख तक देना है, क्योंकि ये सिचुएशन जो आज आपको देखने को मिल रही है यहां पर खर्च आपके ज़्यादा है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी सामने आ सकते हैं। दोस्तों के साथ में बैठते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं नुकसान आपको होने वाला है, आपकी छवि को नुकसान होने वाला है, ये यहाँ पे परेशानी रहेगी। और ऐसे समय में घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग अगर ट्रैवलिंग करने के लिए निकल रहे हैं, चाहे वो तीर्थ यात्रा है या किसी सदस्य से मिलने के लिए बाहर घूमने जाना है या कोई शादी अटेंड करने के लिए आप जाने वाले हैं, तो अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अपनी मेडिकेशन अपने साथ में रखिएगा। इस समय में चाहे डाइजेशन से संबंधित परेशानी कहें, चेस्ट कंजेशन की परेशानी कहें, ईएनटी संबंधित परेशानी कहें, ये पूरी ही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं चोरी चकारी का भी शिकार बन सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको सावधान रहना है। जो यात्रा कर रहे हैं विशेष तौर पर आप यहाँ पर सावधान रह करके, सतर्क रह करके अपनी यात्रा कीजिएगा। घर परिवार की अगर हम बात करते हैं, विशेष तौर पे गृहिणी की भी अगर बात करते हैं, तो इस समय में एक बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। जीवन साथी के साथ में यहाँ पर मन मुटाव जो है ये बढ़ सकता है।
किसी ना किसी बात को लेकर के जो विवाद था वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है जो अष्टम में प्रवेश करने जा रहे हैं। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 70% पॉजिटिविटी से 20% सपोर्ट पर गिरने वाली है। एक मेजर टर्न अराउंड पॉइंट है ये, क्योंकि यहां पर जो कॉन्फिडेंट था, जो व्यक्ति को अभी तक सपोर्ट मिल रहा था, जो गृहिणी थी यहां पर समर्थन दे रही थी, अचानक से ये फैक्टर्स यहां पर अब गुम हो सकते हैं। विशेष तौर पे अगर यात्रा कर रहे हैं, कोई बिजनेस ट्रैवल के लिए बाहर जा रहे हैं, टूरिंग पे जा रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में खान पान को लेकर के भी परेशान रहेंगे, अपनी यात्रा को लेकर के भी, और जो एक सपोर्टिंग फैक्टर, एक मोटिवेटिंग फैक्टर था, वो भी यहाँ पर एब्सेंट होता नजर आ सकता है। इस समय में विशेष तौर पे मैं कहूंगा कोई भी लेन देन करने से आपको परहेज करना है, किसी को भी उधार देने से परहेज करना है और उधार लेने से भी परहेज करना है। यहां पर दूसरों की बातें सुनिए जरूर, पर किसी भी बात को इस समय में एक्शन में लेकर के आना, उसे इंप्लीमेंट करने से बचना होगा। फोर्स किए जा सकते हैं आप, तो इसके लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सुनिए सबकी पर करिए मन की। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। चाहे हम एजुकेशन से फील्ड से बात करें तो वहां पर कुछ स्ट्रगल यहां पर देखने को मिल सकता है। जो सीनियर्स या फ्रेंड सर्कल अभी तक सपोर्ट कर रहा था, साथ में आकर के पढ़ता था, आपको पढ़ाता था, आपके डाउट्स क्लियर करता था, वो यहां पर आपका साथ छोड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। तो ये अवश्य सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है जो 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन 100% या कम से कम 95% भी हम कहें तो हमारे लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है, भाग्य साथ निभा रहा है, लक फैक्टर स्ट्रांग है, और इस समय में हेल्थ भी साथ निभाने वाली है। ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखें आपके लिए तो यहां पे प्रॉफिटेबल है। अगर मन कहीं लगाकर काम करें तो आपको शानदार प्रगति और तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। जो धन का अभाव महसूस होता है वो यहां पर नहीं होने वाला। और ऐसे ही समय में एक विशेष तौर पे छोटा सा टोटका है, टोटका कहिए, उपाय कहिए, जो आप कहना चाहते हैं। शाम के समय जब वापस घर लौटते हैं, चाहे ऑफिस से लौटते हैं, नौकरी करते हैं, वहां से लौटते हैं, तो एक छोटा सा यहां पे काम करना है। चाहे 10 रुपए या 2 रुपए कितना भी हो, बच्चों के लिए, गृहिणी के लिए कोई ना कोई चीज लेकर के अवश्य आने की आदत डाल दीजिए शाम के समय में। छोटा सा परिवर्तन है, कोई बड़ा खर्च नहीं है, पर इतना सा करने भर से भी अगर आपको ये महसूस होता है आने वाले 15 दिनों में कि आपके जीवन में कुछ बेहतर होना शुरू हुआ है, परिवार के अंदर जो कलेश या ऐसी स्थिति होती है उसके अंदर कुछ कमी देखने को मिल रही है, तो इस उपाय को आपको लगातार करना चाहिए। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यहां सही लोगों से मेल मुलाकात, ये कहा जाए पुराने दोस्तों से मेल मुलाकात करने का मौका हो सकता है। ऐसे रिश्तेदारों से मेल मुलाकात करने का मौका सामने आ सकता है जो काफी समय से आउट ऑफ टच थे, पर मिलने पर वही भावना, वही अपनापन आज के दिन महसूस होगा। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आपका। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है जो 6th हाउस में यानी कि 5th से 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय में अवश्य ही 70% तक सपोर्टिव थी, पर उसके बाद में 100% पॉजिटिव है। सुबह सुबह के समय में इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि फेवरेबल टाइम नहीं है। बात करते हैं पर उस बात के अंदर जो गहराई है, जो इस समय में सीरियसनेस होनी चाहिए, वो यहां पर नहीं मिल रही है। अब वो चाहे आप डीलिंग के अंदर बात करें या फिर किसी और से इस समय में कोई बात कर रहे हैं, फाइनलाइजिंग स्टेज पर है, तो थोड़ा यहां पर ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए है कि ये ऊपरी सतह पे बात जो है ये आपके लिए फायदेमंद नहीं रहने वाली। पर यही बातें अगर 11:15 के बाद में करें, उसी व्यक्ति के साथ में करें, तो दिशा और दशा बात की दोनों बदल सकती है। एक गहराई कहें, सीरियसनेस कहें, एक विलिंगनेस कहें, वो वहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, चाहे कर्ज की बात कहें तो उसको हटाने के लिए, कर्ज से राहत प्रदान करने के लिए भी कमाई यहां पर शानदार तेजी से आपको होती नजर आएगी। सेहत का यहां पर साथ मिलेगा और सही लोगों के मार्गदर्शन मिलने के कारण काफी चीजों में आसानी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यह कहा जाए कि माता पिता का नाम जो है, जो उन्होंने इतने वर्षों में इज्जत कमाई है, उसका यहां पर आपको
कहीं ना कहीं काम में आना देखने को मिल सकता है। उनके पुण्य जो हैं उसको यहां पर आपके काम आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, जो कि 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 11:15 बजे के आसपास, या टू बी प्रिसाइज 11:14 AM पर। शेम तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। लगभग 67% सपोर्टिव सिचुएशन है, और यही सिचुएशन कैरी ऑन होगी आगे जब आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। यहां पर अब कुछ चीजों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि नेगेटिव आप बहुत ज्यादा बात करते हैं। जो सच्चाई है वो कहने का प्रयास करता हूं, आपको नुकसान होने से बचाने का प्रयास करता हूं, पर लोगों को शायद वो पसंद नहीं आता। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले, गाड़ी अगर स्वयं चलाते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं, हड़बड़ाहट में कहीं निकले हैं, तो ऐसे में बहुत सावधान होकर के चलिएगा। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, पर नुकसान आपका होना इस समय में निश्चित है। ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर लेना, अब चाहे ये राह चलता आदमी क्यों ना हो, रास्ते में पुलिस ने रोका उनसे हो, तो इस समय में अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा आपको संयम रखने की जरूरत है, वरना परेशानी छोटी सी थी, हाथ जोड़ करके निकला जा सकता था, माफी मांग के निकला जा सकता था, उस बात को बहुत बड़ा आप बना बैठेंगे अपने गुस्से के कारण। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर की संतान है, बहू है, उनके बीच में इस समय में अगर कोई खिचड़ी पकड़ी, या ये कहा जाए कि उनके बीच में कोई परेशानी है जो कि सुनाई दे रही है, पर सुनने के बावजूद उसे अनसुना कर देना बेहतर रहेगा। यहां पर बीच में हस्तक्षेप मत कीजिएगा, यह परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकती है। घर का वातावरण यहां पर बदल सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस से 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। लगभग 78% 75% पॉजिटिविटी से हम गिरने वाले हैं 33% सपोर्ट पर। यहां पर जो मेजॉरिटी टाइम पीरियड है वो 4th हाउस का चंद्रमा है। इमोशनली टर्बुलेंट टाइम है, वीकेंड आ गया है, फंडे बनाने का प्रयास करने वाले थे, अब ये सारी प्लानिंग जो है ये ठंडे बस्ते में जाने वाली है, क्योंकि घर पहुंचते ही शाम को किसी ना किसी बात को लेकर के विवाद कहें या मनमुटाव कहें अवश्य देखने को मिलेगा। अब ये चाहे अर्धांगिनी से कहिए, माता पिताजी से कहिए, वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। और ऐसे समय में मन था अच्छा करने का, पर ऐसी बातें होते ही आप बैकफुट पे आ गए कि अब मुझे करने की इच्छा नहीं है, और ये इस समय में और ज्यादा परेशानी क्रिएट कर सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, सुबह सुबह के समय को यूटिलाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जल्दी ऑफिस पहुंचिए, अपना जो आने वाला काम है, आज के दिन जो पूरा होना चाहिए है, उन सभी को नोट डाउन करके अपनी टीम को पास अलाउंग कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीछे बैठ करके टीम को कोऑर्डिनेट करना है। खुद क्लाइंट से मिलेंगे तो परेशानी ज्यादा है। यह कहूंगा कि आप जाएंगे, टीम अपनी कॉन्फिडेंस को कम पाएगी, सामने वाला क्लाइंट है वो आपको प्रेशराइज करेगा, जो नहीं करना चाहिए है उसका भी आपको कमिटमेंट देकर के आना पड़ेगा, वरना हाथ से डील निकल जाएगी। तो ऐसे में आज के दिन आउट ऑफ टच रहना, आउट ऑफ यहां पे नेटवर्क वाली स्थिति रहना ज्यादा बेहतर है। अब ऐसे समय में जो कपड़ों को लेकर के शॉपिंग है, ज्वेलरी को लेकर के शॉपिंग है, बहुत ही सोच समझ करके कीजिएगा। छोटी सी बात है, खर्चा कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर यह खर्चा जो है ये इस समय में गलत धारणा को जन्म दे सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, और विशेष तौर पे ये उपाय जो है ये काफी लोगों ने जब कमेंट किए स्वप्न शास्त्र से संबंधित, तो आप सभी के लिए 1 तारीख से लगातार अभी तक मैं इन बातों पर चर्चा किए जा रहा हूं। यह कहा जाए विशेष उपाय के सेगमेंट में आपको अपने सपनों का मतलब बता रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर सपने में सांप दिखता है तो यह आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आता है, शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। सोते समय सपने आना यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। अक्सर सोते समय हम अलग अलग तरह के सपने देखते हैं। कभी हमारे सपनों में किसी अपने को देखते हैं तो कभी किसी अन्य जीव को देखते हैं, कभी शेर देखते हैं, कभी हाथी देखते हैं, तो कभी सांप देखते हैं। इसके बाद हम उस सपने को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उसका सही अर्थ गूगल पर मिलता नहीं है। कारण यह है कि स्वप्न शास्त्र जो किताब है, ग्रंथ है,
इसको समझना जरूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सपने में सांप दिखता है इसका कोई भी मतलब नहीं है, जबकि यह सच बिल्कुल नहीं है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हमारे सपनों में जो चीजें दिखाई देती है उनका कोई ना कोई अर्थ हमारे जीवन से जुड़ा अवश्य होता है। कुछ चीजें जीवन में शुभ समय का संकेत देती हैं, जबकि सपनों में दिखाई देने वाली कुछ चीजें चेतावनी भी देती हैं। आज यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि सपने में अगर सांप दिखता है तो इसका अर्थ क्या है, किस संदर्भ में दिखता है उसका अर्थ क्या है, यह क्यों भाग्यशाली बन सकता है। तो चलिए इसी पर विश्लेषण करते हैं। तो सभी संस्कृतियों में सांप को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुणों के साथ शक्तिशाली जीव के रूप में देखा जाता है। सांपों से जुड़े सपनों के अलग अलग अर्थ भी होते हैं और सामान्य रूप से इसे परिवर्तन और विकास का प्रतीक मानते हैं। यदि आप सपने में सांप को अपनी त्वचा छोड़ते हुए यानी कि केंचुली जो है वो उतारते हुए देखते हैं या तो फिर कुंडली मारते हुए बैठे हुए देखते हैं तो ये व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का संकेत देता है। जीवन में चेतावनी या खतरे का प्रतीक आपको तब समझना चाहिए जब वो कुंडली मार करके आपके पास बैठ जाए या ये कहा जाए आप बीच में हैं और वो आपको घेर करके बैठ जाए। दूसरी ओर ये आपके आसपास से संबंधित खतरे या धोखेबाज लोगों से सावधान और जागरूक रहने का सुझाव भी दे सकता है। सपनों में सांप का दिखना अलग अलग चीजों का प्रतीक है। सही अर्थ सांप की स्थिति और रंग जैसी चीजों पर आधारित है। कैसे? एक हरा सांप विकास, प्रजनन क्षमता या प्रचुरता का प्रतीक है। हरे सांप को देखना एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है, खास करके करियर के मामले में। इसका अर्थ हो सकता है कि आपको जल्द ही किसी नई नौकरी का अवसर का यहां पर प्राप्ति होने वाली है। जो वर्तमान में बेरोजगार हैं उन्हें जल्द ही रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। यह सपना आपको अपने करियर के प्रति आशाजनक रहने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा है आपके सपने में सांप का रंग अगर काला हो। यहां पर एक लंबे और काले सांप का सपना देखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थ में देखा जाता है। एक और यह आपके करियर में प्रगति का प्रतीक हो सकता है, जिसमें नौकरी में प्रमोशन की बात हो, अच्छी पोजीशन की बात हो, यह संभावनाएं लेकर आता है। पर इसके अगर काम में संभावित बाधाएं भी दिखा सकता है। असफलता की चेतावनी और संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है अगर यही सांप आपके ऊपर चढ़ जाए, अगर आपके आसपास में घेरा बनाकर बैठ जाए तो यह खतरे का निशान भी बन सकता है। फिर बात होती है सांप द्वारा पीछा किया जाना। अक्सर लोगों के सपनों में यह देखा जाता है कि वो भाग रहे हैं और पीछे सांप उनके पड़े हुए हैं। यह संकेत देता है कि आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति या किसी चीज से खतरा महसूस कर रहे हैं या आपको कोई डर सता रहा है और यह आपकी चिंताएं, बाधाओं का सामना करना और उन्हें दूर करने की आवश्यकता का प्रतिबंध हो सकता है। फिर होती है बात सांप को पकड़ना, या यह देखा जाए कि सांप घर में घुसा है, आपको अपने हाथों से उसे पकड़ लिया। तो स्वप्न शास्त्र में सांप को पकड़ते हुए देखना स्वयं को यह बहुत शुभ माना जाता है। यह सपना बताता है कि आपको निकट भविष्य में वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा यह बाधाओं पर काबू पाना और जीवन की चुनौतियों से मुक्ति पाने की संभावना का भी प्रतीक है। इसलिए घबराहट महसूस करने के बजाय आप इस सपने को संभावित समृद्धि और मुक्ति का सकारात्मक संकेत मान सकते हैं। फिर बात आती है सबसे ज्यादा खतरनाक सपने की। अक्सर लोग चौंक करके उठते हैं। सांप काट जाता है। सपने में अगर सांप द्वारा काटा जाए आपके जीवन में विषाक्त या हानिकारक प्रभाव का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह सुझाव दे सकता है कि आपको अपने किसी करीबी द्वारा धोखा दिया जा सकता है या धोखा दिया जा रहा है, हेरफेर की जा रही है। वैकल्पिक रूप से यह संकेत दे सकता है कि आपको अनसुलझे मुद्दों या भावनाओं को संबोधित करने की आवश्यकता है जो आपको आगे चलने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर यदि आप सांप को मारने का सपना देखते हैं तो यह अत्यधिक शुभ संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि सौभाग्य की अवधि निकट आ रही है और आप निकट भविष्य में वित्तीय लाभ का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको इस समय के दौरान व्यवसायिक कार्यों में निवेश करने के अवसर प्राप्त होते हैं तो उनका पूरा उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण लाभ लेकर के आने वाले हैं। सांपों से संबंधित जो विशेष तौर पर सपने हैं उनका आज मैंने आपको यहां पर जानकारी प्रदान की है।
अगर उसके अलावा भी आपको कोई सपने पर जानकारी चाहिए है, स्वप्न शास्त्र से संबंधित और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उन पर आगे वर्कआउट कर हम आपके सामने वो जानकारी लेकर आएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करते हैं और हमेशा करेंगे कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।